प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का सुंदर दिन दिखाया। परमेश्वर भला है और आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के सुंदर वचनों को सीखने जा रहे हैं और मनन करेंगे परमेश्वर के वचनों पे, जो कि अद्भुत वचन है। आज हम सीखेंगे कुछ बहुत ही सामर्थी बातों को, क्योंकि कई बार हम मसीह तो बन जाते हैं, हम मसीह में तो आ गए हैं, लेकिन हमें लगता है कि जैसे कि हमें लगता है कि हम जब दुनिया में थे तो इतने सारे परमेश्वर थे, इतने सारे लोगों को हम, इतने सारे मूर्तियों को हम परमेश्वर कहते थे। तो हमें वही कॉन्सेप्ट लेकर हम मसीह में भी आ जाते हैं। हम वही सोचते हैं कि मसीह में भी आना मतलब वही है, मतलब मसीह भी वही है। यानी जब हम मसीह को ग्रहण करते तो हमें लगता है कि ठीक है, ये भी एक परमेश्वर होगा, जैसे हम बाकी सब थे वैसे ये भी। तो आज आपको मैं क्लियर करूँगी वचन के हिसाब से कि यीशु मसीह सच में कौन है। हालेलुया! कौन है सच में। और जब आप ये जानोगे तो आपको इस चीज़ को पूरी रीति से इस पे मनन करना है और उसको ग्रैस्प कर लेना है, इसको पकड़ लेना है, इसको रिसीव कर लेना है। क्योंकि जैसे आप इसको रिसीव करोगे, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप बड़ा चेंज अपने लाइफ में देखोगे। जब से मैंने ये सारे प्रकाशन को जाना है, पहले मैं भी साधारण मसीह जीवन जीती थी। मुझे लगता था मसीह जीवन मतलब चर्च कलीसिया जाओ, बस प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, यही तो है। लेकिन प्रियो, एक मसीही होने का अर्थ बहुत बड़ा है। और परमेश्वर जिसने पूरी आकाश और पृथ्वी को बनाया, अगर उसने हमको चुना है तो ये कितनी बड़ी बात है। सोचो, आप ज़रा इसको सोच कर देखना थोड़ा, कि अगर परमेश्वर सच में जिस परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया है, जिस परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को बनाया है, सच में अगर वही परमेश्वर ने हमको चुना है, सच में वही परमेश्वर यीशु मसीह अगर है, तो फिर ये कितनी बड़ी बात है। फिर हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं प्रियो? कौन सी चीज़ में हम अपने मन को लगाए हैं? हालेलुया! कौन सी चीज़ हमको परमेश्वर से ज़्यादा प्रिय लग रही है? जब हम ये जानते हैं कि यही परमेश्वर है जिसने दुनिया को बनाया, करोड़ों अरबों तारों को बनाया, स्वर्गदूतों को बनाया, आकाश पृथ्वी को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया, अगर यही परमेश्वर है, तो फिर आप सोचो कि फिर हम किस तुच्छ चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। हालेलुया! और अगर यही परमेश्वर है, अगर यही परमेश्वर के पास हम आए हैं, अगर सच में यही ज़िंदा परमेश्वर है, तो क्या आपके और मेरी छोटी-छोटी ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पाएगा? आपकी और मेरी, जो पूरे इतने अरबों लोग दुनिया में हैं, अगर वो परमेश्वर अरबों लोगों को खिला रहा है, चिड़ियों को, कौओं को, वचन में लिखा है कि जो अ, परमेश्वर अपनी मुट्ठी को खोलता है, भजन संहिता में लिखा है, वो अपनी मुट्ठी को खोलता है और सारे जानवरों का पेट भरता है। हालेलुया! थैंक यू जीसस। आपको पता है जो समुद्र में एक मछली होती है, शायद से, मुझे वो मछली का नाम याद नहीं, शायद से व्हेल है वो, ब्लू व्हेल या कुछ तो है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन वो मछली है, समुद्र में रहती है और वो इतना कितने टन खाना एक दिन में, एक समय में खा जाती है। आप सोचो कौन उसको खिला रहा है समुद्र में, कौन उसको जिंदा रख रहा है। हालेलुया! प्रियो, अपनी नज़रों को खोलो, बढ़ाओ, देखो दुनिया में, ऊपर आकाश की ओर देखो, नीचे पानी में देखो। इसीलिए यीशु ने कहा आकाश के पंछियों को देखो। क्यों? क्योंकि जब हम देखेंगे कि उसको पिता खिला रहा है, जब हम देखेंगे कि पानी में जो जीव जंतु को परमेश्वर खिला रहा है, जब हम देखेंगे धरती पे ये जो जानवर चल रहे हैं, इनको परमेश्वर खिला रहा है, तो क्या वो हमको नहीं खिला सकता? जब हम देखेंगे हमारे आजू-बाजू की इतने अरबों लोग हैं, परमेश्वर इनको खिला रहा है, तो क्या वो आपकी छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता? क्या आपको नहीं खिला सकता? क्या आपको नहीं सँभाल सकता? क्या आपको नहीं बचा सकता? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है प्रियो। मैं एक ही चीज़ बार-बार कहती हूँ, सिर्फ़ हम जानते नहीं हैं कि हम किसके पास आए हैं, हम नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है। जब जान लेंगे तो फिर हम कभी चिंता करेंगे ही नहीं। हालेलुया! और मैं सच कहती हूँ, आज जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी हूँ और मैं सच कहती हूँ कि जब से मैंने जाना है कि ये कौन परमेश्वर है, ये क्या है, तब से मैंने शारीरिक चीज़ों की कभी कोई चिंता नहीं की। हालेलुया! किसी चीज़ की मुझे चिंता नहीं। अगर मैं कभी कुछ सोचती भी हूँ,
तो मैं ज़्यादातर मतलब मेरा माइंड यही चलता है स्पिरिचुअल चीज़ों में कि मेरा पर्पस क्या है, मैं कैसे और प्रभु में बढ़ूँ, मैं परमेश्वर ने मुझे किस मकसद से भेजा है और क्या चाहता है परमेश्वर मेरे द्वारा, मेरे जीवन के लिए योजना क्या है परमेश्वर की। मैं बस यही चीज़ें सोचती रहती हूँ। हालेलुया। ये इसके लिए नहीं क्योंकि मैं बहुत ज्ञानी हो गई या ऐसा कुछ बात नहीं है, सिर्फ एक प्रकाशन मिला है। हालेलुया। ये पता चला है मुझे कि मैं जिस परमेश्वर के पास आई वो कौन है और क्या है। हालेलुया। वो कैसे हमें संभाल सकता है, हमें बचाने की ताकत रखता है प्रियो। हालेलुया। तो आज हम एक अद्भुत प्रकाशन को बाइबल से देखेंगे कि जिस परमेश्वर के पास हम आए हैं, जिस यीशु मसीह को हम मानते हैं, वो कौन है। एक बार कुछ समय पहले की बात है, मैं सोच रही थी बैठकर, मैं प्रभु को बोल रही थी, प्रभु पूरी दुनिया में ज़्यादातर लोग यीशु को जानते हैं, सबको पता है। अगर अगर उनको ये नहीं पता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, वो सब नहीं पता है, ठीक है, लेकिन सबको पता, ये पता ज़रूर रहता है कि एक कैथलिक लोगों का एक भगवान है, उसको क्रूस पे चढ़ाया गया है। कहीं ना कहीं उन्होंने देखा है उस क्रूस को, क्रूस पे चढ़े हुए यीशु को, चाहे वो मूवी में देखा है, चाहे किसी चर्च में देखा है, हर कोई देखा है। तो मैंने पूछा प्रभु को कि प्रभु फिर क्यों इन लोगों का उद्धार क्यों नहीं हो जाता है। हालेलुया। ये तो देख रहे हैं, ये तो इन्होंने देखा है, तो क्यों वो लोग फिर उनका उद्धार नहीं हो जाता है। हर कोई, आप सोचिए कितनी बड़ी आई मीन ये बड़ी बात है कि यीशु को हर कोई जान रहा है, हर कोई ये जानता है कि ये कैथलिक लोगों का भगवान है, ये क्रूस पर इस तरह से चढ़ा, हर कोई जानता है, लेकिन यीशु को प्रभु बहुत कम लोग जानते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि यीशु के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब आप यूहन्ना की किताब पढ़ोगे, यूहन्ना का जो पहला अध्याय है, अगर आपने पहले अध्याय में एक एक शब्द को पढ़ा तो आप पहले अध्याय से दूसरे अध्याय तक जा ही नहीं पाओगे, आप उसी में अटके रहोगे। सच कहती हूँ, इतना सामर्थी पहला अध्याय है। पहले अध्याय में यूहन्ना जो है, यीशु मसीह का चेला, वो यीशु मसीह के बारे में कह रहा है। वो यीशु मसीह का नाम भी नहीं ले रहा है। पहले वचन से अगर आप पढ़ोगे तो यीशु का नाम वो नहीं ले रहा है। वो शुरुआत कहाँ से कर रहा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था और इसी वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया। हालेलुया। वो सिर्फ वचन 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 की बात कर रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यानी 13 वचन तक जो है वो सिर्फ वचन की बात कर रहा है और जिन्होंने वचन को ग्रहण किया, यीशु को ग्रहण किया, उनके बारे में बात कर रहा है। लेकिन 14 वचन में ये यूहन्ना कह रहा है कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। अब उस वचन को वो यूहन्ना जो है वो 14 वचन में लाकर कहता है कि वही वचन जो आदि में परमेश्वर के साथ था, जो आदि में जिसने पूरी दुनिया को बनाया, वही वचन जो है यीशु मसीह बनकर धरती पर आया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब उसके आगे जब आप पढ़ोगे तो आगे फिर वो यूहन्ना जो चेला है यीशु मसीह का, वो ये भी कहता है कि उसी यीशु के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी गवाही दिया। हालेलुया। वो क्या गवाही दिया आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद से यहाँ पे वचन में लिखा है कि जब यूहन्ना यीशु को देखता है, मतलब 29 वचन में, यूहन्ना के पहले अध्याय की 29 वचन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब यीशु को देखता है, हालेलुया, पहले तो वो कहता है कि ये जो है ये मुझसे बड़ा है और इसके जूतों का बंद खोलने लायक नहीं हूँ मैं, ये सारी बातें करता है। लेकिन 29 वचन में जब वो फिर से दूसरे दिन यीशु को देखता है तो वो कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गवाही देता है यीशु मसीह को देखकर और कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि मेरे मन में था कि लोग यीशु को तो क्रूस पर देख रहे हैं, सब जानते हैं, तो उनका उद्धार क्यों नहीं होता है। हालेलुया। मुझे उसका उत्तर मिला, क्योंकि यहाँ पे 29 वचन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है कि ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। जब पूरी दुनिया देखती है, हालेलुया, पूरी दुनिया जब देखती है कि ये कैथलिक का भगवान एक क्रूस पे चढ़ा, वो यीशु को एक मेमने जैसा देख रही है, यानी वो बलि किया हुआ कुछ तो है,
किसी का तो जान में उसको मारा गया, वो बलि किया हुआ एक मेमने की तरह देखती है। हालेलुया। लेकिन आप और मैं जब यीशु को देखते हैं, जो हम प्रभु को मानते हैं, जानते हैं, जिन्होंने प्रभु पे भरोसा किया है, जब आप और मैं देखते हैं तो हम सिर्फ यीशु को क्रूस पर नहीं देखते, लेकिन उसके ऊपर हम देखते हैं। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब आप 29 वचन पढ़ोगे तो वहाँ पे यीशु मसीह को मेमना बताया गया है, लेकिन 29 के पहले 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 जब आप पढ़ते जाओगे तो वहाँ पे सबसे पहले यीशु मसीह के बारे में 14 वचन में लिखा है कि वो वचन था जो देहधारी हुआ। और उसके भी ऊपर जब आप जाओगे तो वहाँ पर लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। हमारे लिए सिर्फ यीशु मेमना नहीं है, मेमना होने के पहले हम जानते हैं कि यीशु कौन था। हालेलुया। मेमना होने के पहले यीशु मसीह वचन था जो देहधारी हुआ, और वचन देहधारी होने के पहले वो कौन था? वो आदि में वचन था जो परमेश्वर के साथ था। मतलब मेरा कहने का मतलब, हम यीशु को सिर्फ क्रूस पर नहीं देख रहे हैं, क्रूस के पहले जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है। क्रूस के पहले जानते हैं कि यीशु ही परमेश्वर था, यीशु ही वचन है जो आदि में परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। और ना सिर्फ हम यीशु को क्रूस से के पहले से जानते हैं, यीशु को क्रूस पर जानते हैं, लेकिन हम यीशु को क्रूस के बाद भी जानते हैं। हालेलुया। दुनिया जब देखती है तो वो यीशु को सिर्फ मेमना देखती है, क्रूस पे चढ़ा हुआ मेमना। लेकिन हम जब देखते हैं तो हमें पता है ये सिर्फ मेमना नहीं है, ये क्रूस पर चढ़ा एक व्यक्ति नहीं है, ये वचन था, वचन देहधारी हुआ, फिर वो यीशु बन के आया, फिर वो क्रूस पर चढ़ा मेमना बन के, फिर वो गाड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया, और फिर से वो तीसरे दिन जिंदा हो गया। हालेलुया। दुनिया सिर्फ क्रूस पे मेमने को देखती है, हम लोग क्रूस के पहले देखते हैं कि वो मेमना कौन था, और क्रूस के बाद देखते हैं कि वो मेमना कौन बन गया। वो मरे हुओं में से जिलाया गया। हालेलुया। मरे हुओं में से जिलाया गया, और लिखा है कि वो परमेश्वर का पहलौठा बन गया। और जब मरे हुओं में से जिलाया गया तब वो सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ। वचन में लिखा है, शायद से रोमियो में ये बात लिखी है। हालेलुया। तो प्रियो, पूरी दुनिया जब देखती है तो यीशु को सिर्फ क्रूस पर एक मेमने के समान देखती है, इसीलिए उनका उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि हमें सिर्फ मेमने को नहीं देखना है, क्रूस पर चढ़ाया गया मेमना, हमें जानना है कि वो मेमना कौन था और कौन है। हालेलुया। वो मेमना क्रूस पर तो 2000 साल पहले चढ़ाया गया, लेकिन 2000 साल पहले के पहले वो कौन था? आदि में वचन था, वो वचन था। हालेलुया। यानी वचन ने ही पूरी दुनिया को बनाया, यानी यीशु ने ही पूरी दुनिया को बनाया है। हालेलुया। शायद से आज का वचन आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल वचन है। अगर आप इसको समझ गए तो बहुत बहुत बड़ा प्रकाशन आपने समझ लिया है। हालेलुया। और ये हमें समझना ही है, ये बेसिक है हमारे मसीहत का। जब तक ये नहीं समझेंगे हमको भी लगेगा अरे क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु, ठीक है, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया, हमें उद्धार दे दिया। नो प्रियो, वो मारा गया, वो कोई साधारण नहीं था। वो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और वही वचन 14 में, यूहन्ना 1 के 14 में देहधारी हुआ, और वही देहधारी होकर उसने क्रूस पर हमारे लिए जान दी। हालेलुया। तो वो कोई साधारण मनुष्य क्रूस पर लटका नहीं था, वो परमेश्वर था। हालेलुया। वो पहले वचन के रूप में था, बाद में वो देह धारण करके आया और उसका नाम यीशु मसीह रखा गया, लेकिन पहले वो था, वो वचन के रूप में। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो सनातन नहीं है, पर यीशु मसीह तो 2000 साल पहले आए। नो प्रियो, यूहन्ना पहले अध्याय में ही यूहन्ना ने क्लियर कर दिया कि यीशु मसीह कोई 2000 साल वाला परमेश्वर नहीं है। यूहन्ना 1 के 14 में यीशु मसीह 2000 साल पहले देहधारी करके आए इस धरती पर, लेकिन उसके पहले वचन में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। हालेलुया। और वो वचन कौन था? यीशु मसीह। तो आज यीशु मसीह कोई 2000 साल पहले वाला परमेश्वर नहीं है, वो सनातन 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 अनादि से अनादि काल वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, मैं ही आदि, मैं ही अंत, मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा हूँ। हालेलुया। उसके पहले ना कोई था ना कोई होगा, वो सब कुछ जानता है शुरुआत से प्रियो। हालेलुया। तो आपको और मुझको किस चीज़ की चिंता है? आपको पता है क्या चीज़ की चिंता हमें सताती है, या क्या है जो हमें इस परमेश्वर को जानने से रोकता है? हमारा सिर्फ मन।
हमारा मन उसको सीमित कर देता है, क्योंकि क्योंकि हम जानते नहीं है ना, हमें इसीलिए वचन पढ़ना और वचन का प्रकाशन बहुत ज़रूरी है। जब तक वचन खोल ना दे पवित्र आत्मा हमारे लिए, तब तक हम जान नहीं पाएंगे। और परमेश्वर कब खोलेगा? पवित्र आत्मा चाहते हैं पवित्र आत्मा प्रकट करना अपने बच्चों के ऊपर, लेकिन हम भूखे प्यासे नहीं आते वचन के लिए। हालेलुया, हमें भूखा रहना है। जो कोई भूखा है वो तृप्त किया जाएगा, प्रभु का वचन कहता है। अगर आप भूखे हो, क्यों इन व्यर्थ चीज़ों में हम अपना टाइम पास करें? क्यों ना उसको ही पालें जिसने सब कुछ बनाया है। हालेलुया, हम छोटी छोटी चीज़ों को पाने की क्यों कोशिश करें? क्यों ना हम उस मालिक को ही पाले जिसने सब कुछ बनाया। अगर उसको पा लिया, उसको जान लिया, तो फिर ये चीज़ें तो अपने आप पीछे आएगी। इसीलिए यीशु ने कहा मत्ती 6:33 में कि तुम स्वर्ग राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, ये सारी चीज़ें तुम्हारे पीछे आएंगी। उसके लिए तुम्हें कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और ये सत्य है प्रियो। हालेलुया। तो जैसे हमने देखा कि यीशु मसीह ना सिर्फ क्रूस पर लटकाया एक मनुष्य था, लेकिन उसके पहले यीशु मसीह आदि से थे वचन के रूप में। और यीशु मसीह क्रूस पर ही नहीं लटकाए गए थे, उसके बाद मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन जिंदा भी हो गए। और ये बातें सारे लोगों को नहीं पता। अगर पता भी है तो वो इसको ग्रहण नहीं करते, इसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसीलिए जब पतरस जो है प्रचार करता है प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, उसके 36 वचन में पतरस कहता है कि उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर पिता ने क्या प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया है। हालेलुया, परमेश्वर ने उसी यीशु को प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया है। वही प्रभु है, और ये बात सबको नहीं पता है। लोग उसको सिर्फ मेमने के रूप में पूरी दुनिया वाले जानते हैं, लेकिन यही प्रभु है। इसी ने आदि से यही था और इसी ने दुनिया को बनाया, वो उनको नहीं पता। इसीलिए यूहन्ना के पहले अध्याय में लिखा है कि ये वचन जब दुनिया में आया, हालेलुया, वो अपनों के बीच में आया, उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया, वो पहचान नहीं पाए। उनको लगा रहे ये साधारण सा इंसान है, ये क्या करेगा, ये क्रूस पर मरा हुआ एक इंसान है, ये क्या कर लेगा। इसीलिए आज अविश्वासी लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा, मैं भी पहले सोचती थी ये बात कि ये तो खुद ही मतलब क्रूस के ऊपर मरा, ये खुद को बचा नहीं पाए, तो ये फिर दुनिया को कैसे बचा रहे, कैसे बचा लेंगे। हालेलुया, लेकिन हमें नहीं पता था प्रिय कि वही परमेश्वर है, उसकी बड़ी योजना के तहत उसने हमको बचा लिया। हालेलुया। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ प्रियो कि जिस परमेश्वर के पास आप आए हो, वो छोटा परमेश्वर नहीं है। उसका प्रेम महान है, अति महान है। जिसने जो आदि से था, जो वचन के रूप में था, जो महिमा में था, और वही देह धारण करके आपके और मेरे लिए मरने के लिए आया इस धरती पर, एक ऐसा तुच्छ जीवन जीने के लिए आया। हालेलुया। तो सोचिए कि ये कैसा परमेश्वर है, कितना प्रेमी है। हालेलुया, उसका प्रेम महान है। थैंक यू जीसस। तो दुनिया जो है यीशु को क्रूस पर चढ़े हुए मेमने के रूप में जानती है, वो उसको प्रभु के रूप में नहीं जानती। वो ये नहीं जानती कि ये परमेश्वर है, ये पहले भी था और बाद में भी है और अब हमेशा के लिए रहेगा, वो ये नहीं जानती। लेकिन आपको और मुझको, जिन्होंने यीशु पे विश्वास किया है, वो जानते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इसीलिए रोमियो की किताब 10वां अध्याय उसका 9वां और 10वां वचन क्या कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को क्या जानकर, मेमना जानकर कि हाँ ये मेमना क्रूस पर चढ़ा था, नो, यीशु को क्या जानकर, प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसको मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। लोग उसको मेमने के तरह लेते कि हाँ कोई ये मरा इंसान एक था, मर गया, एक मेमने के समान, इसीलिए उनका उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन आपने और मैंने ये जाना है कि यीशु मसीह प्रभु है, हमने अंगीकार किया है और विश्वास किया है कि परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिलाया, इसीलिए हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर यीशु मसीह प्रभु है आपके और मेरे जीवन का, अगर हमने अपने मुंह से अंगीकार किया है कि यीशु मसीह प्रभु है, तो फिर प्रियो हम फिर अपने जीवन पे हम खुद प्रभुता क्यों कर रहे हैं। हालेलुया। क्यों अपने जीवन को हम खुद से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों हम अपनी मनमानी करते हैं। मतलब मैं किसी का न्याय नहीं कर रही, लेकिन कई कई जगहों पे करते हैं, मैं भी करती हूँ। हालेलुया। कई जगहों पे हम मनमानी करते हैं अपनी, जैसे कि अगर हमको किसी से शादी करना है तो हम कभी प्रभु को पूछते नहीं है। अरे वो प्रभु है, अगर वो सच में प्रभु है आपके और मेरे जीवन का, तो हमको हर डिसीजन प्रभु से पूछ कर लेना है।
प्रभु का मतलब क्या होता है? प्रभु का मतलब स्वामी, मेरा मेरा मालिक, मेरा सब कुछ। तो फिर हम अपने मन से कैसे कर लेते सब कुछ? अगर हमको कोई जॉब चाहिए, तो हमको प्रभु से पूछना है, प्रभु कौन-सा जॉब तूने रखा है वो मुझे दे। शादी करना है, कौन-सा लड़का या कौन-सी लड़की तूने रखा है मेरे लिए वो मुझे दे। हालेलुया! हर छोटी से छोटी चीज़ों में हमें प्रभु के ऊपर डिपेंड रह के पूछना है। प्रभु से बात करना है कि प्रभु तू मेरे जीवन का प्रभु है, मैं अपनी मनमानी नहीं कर सकता, ये जीवन मेरा नहीं है, तुझको तुझको मैंने प्रभु बना लिया अपने जीवन का। तो मैं हर बात पे, छोटी से छोटी बातों पे प्रभु को पूछूँगी, हर हर चीज़ों में कोई भी निर्णय लेने से पहले प्रभु को पूछूँगी, अगर सच में वो मेरे जीवन का, आपके जीवन का प्रभु है। हालेलुया! शायद से इसीलिए हमारा जीवन बहुत गड़बड़ी वाला जीवन है, मसीहियों में से भी बहुतों का जीवन गड़बड़ी वाला है, क्योंकि उन्होंने मुँह से बोल तो दिया है कि यीशु प्रभु है, लेकिन सच में शायद से अभी तक हमने अपने आप को दिया नहीं है, उसको पूरी तरह से समर्पित नहीं किया है। हम ऐसे लेवल पे, ऐसी जगह पे नहीं आए जहाँ पे हमने प्रकाशन से जान लिया है। हमने मुँह से बोल दिया है, लेकिन जहाँ पे हमने प्रकाशन से जाना है कि यही प्रभु है, यही परमेश्वर है जिसने दुनिया को बनाया, और अगर यही मेरा प्रभु है तो मुझे हर चीज़ इसको पूछ के करना है। कोई भी चीज़, हमारा जीवन अब हमारा नहीं रह गया, कोई भी चीज़ हम मनमानी कर ही नहीं सकते अपने जीवन में। बिज़नेस करना है, प्रभु मैं कौन-सा बिज़नेस करूँ? ये बिज़नेस का ऑफ़र आया प्रभु, क्या ये तेरी ओर से मैं करूँ या ना करूँ? हमें पूछना है प्रभु को। हालेलुया! अब आप कहोगे कि मुझे तो कोई उत्तर नहीं मिलता, ऐसा संभव ही नहीं है। आपको एक बार नहीं मिल रहा है, बार-बार पूछो, परमेश्वर ज़रूर कहीं न कहीं से उत्तर देगा। किसी न किसी के थ्रू देगा, आपसे बात करेगा, वचन से बात करेगा, किसी और के द्वारा बात करेगा, लेकिन परमेश्वर बात करेगा। अगर आप उसको पूछोगे तो बताएगा। हालेलुया! क्योंकि वो हमें हमारा चरवाहा है, वो हमें लीड करता है हरी-हरी चराइयों में, हमें हरी-हरी चराइयों में लेकर जाता है। वो लीड करता है, वो लीड करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया! तो मैं बस यही कहना चाह रही हूँ प्रियो, कि हम जो मसीह लोग हैं, दुनिया तो मसीह को नहीं समझती है। दुनिया तो मसीह को एक मेमने के जैसे देखती है। लेकिन हमारे पास, अभी हमने वचन में देखा कि मसीह सिर्फ मेमना नहीं था, वो अनादि से अनादि काल का परमेश्वर था, वो पहले से ही परमेश्वर है। वो वचन के रूप में पहले था, फिर देह धारण करके यीशु मसीह बन के आया। और हमें ये भी पता है कि वो मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा हुआ और स्वर्ग पे उठा लिया गया, और आज वो पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। और प्रियो, यही प्रभु, प्रेरितों के काम में पतरस कहता है, स्वर्गदूत ने कहा कि जिसको तुम ऊपर जाते देख रहे हो, यही वापस आने वाला है। हालेलुया! तो यही प्रभु यीशु मसीह, जिसको दुनिया एक क्रूस के ऊपर मरा हुआ इंसान, एक साधारण सा मेमना जैसा देख रही है, यही मेमना जब आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे तो वो प्रभु बनकर, जो धधकती आग है, वो बनकर आने वाला है। हालेलुया! हमारे पास इतनी अद्भुत आशा है प्रियो, हम विश्वासियों के पास। वही मसीह आएगा, वही यीशु आएगा, क्योंकि वो हमेशा का परमेश्वर है, वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा परमेश्वर है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, यीशु कहते हैं कि देख, मैं मर गया था, लेकिन अब मैं युगान युग के लिए जीवता हूँ। तो आप सोचिए कि क्यों हमें चिंता है फिर दुनिया की चीज़ों की, छोटी से छोटी चीज़ों की हम चिंता करते हैं। जॉब चला गया, चिंता होने लगी। बच्चे कुछ आई मीन बच्चे गलत राह पे चले गए, चिंता होने लगी। इसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि हम प्रकाशन से जानते नहीं है कि हम किसके पास आए हैं और ये कौन सा परमेश्वर है। यही एकमात्र परमेश्वर है प्रियो। अब ये समय है कि हम प्रकाशन से जान ले उसको। अब तक हम बहुत भटक चुके, अब जान लो और अपने जीवन को उसको समर्पित कर दो और उसके पीछे अपने जीवन को लगा दो। वो आपके जीवन को सुंदर बनाने की ताकत रखता है। उसके पीछे लगाने का मतलब ये नहीं कि आप जॉब छोड़ दो, सब छोड़ दो, उसकी सेवा करो। नो, मेरे कहने का मतलब दिल और जान से उससे प्रेम करो, उसको खोजने की कोशिश करो, उसको पाने के पीछे रहो कि प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूँ, तेरे वचन को जानना चाहता हूँ। तू ही परमेश्वर है, मुझे पता है, तो तू मुझे अपने वचनों के द्वारा प्रकट कर। और जैसे जैसे आप उसको खोजने की कोशिश करोगे, दुनिया की चीज़ें आपके पीछे, देखना, पढ़ पढ़ के आएगी आपके पीछे। जो रास्ते आज तक बंद थे वो आपके लिए खुल जाएंगे उसी दिन, जिस दिन आप ये निर्णय लोगे कि अब से मैं प्रभु को खोजूंगा, मुझे उसको ढूंढना है, मुझे उसको जानना है, मुझे उससे और प्रेम करना है, उसके साथ और संगति करना है। जिस दिन आपने निर्णय ले लिया प्रियो, उस दिन से आपके लिए सारे बंद दरवाजे खुलने लगेंगे।
और शैतान की पूरी कोशिश रहती है कि कुछ भी हो जाए, आपको प्रभु की उपस्थिति से दूर करे, आपको प्रभु के पास बैठने ही नहीं दे, आपको वचन में बैठने ही नहीं दे, आपको ये प्रकाशन ही नहीं पाने दे कि आप मसीह में कौन है और आप जिसकी मसीह के पास आए वो कौन है, क्योंकि इसी में सब कुछ है। अगर मैंने जान लिया कि वही परमेश्वर है तो फिर मैं चिंता कभी नहीं कर सकती। इसीलिए यीशु मसीह नाव में जो झील में जो नाव चल रही थी, इतना तूफान के बीच में भी यीशु सो रहे थे। मैं कभी कभी बहुत शॉक्ड होती हूँ कि कैसे कैसे यीशु इतनी गहरी नींद में सो रहे थे, और वो नाटक तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह नाटक कभी नहीं कर सकते। वो सच में सो रहे थे। वो कैसे सो रहे थे आपको पता है? क्योंकि उनको पता था कि जिस परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को बनाया वो उनका पिता है, और जब तक वो पिता है उसकी नज़रें उन पे है। यहाँ पे तो तूफान दिख रहा है, लेकिन वो पिता है, उसके उसके लिए क्या कठिन है? क्या वो तूफान को शांत नहीं कर सकता? उसके हाथों में पूरी दुनिया का पानी आता है। तो ये छोटी सी झील का पानी कौन सी बड़ी बात थी? वो परमेश्वर की नज़र में एक बूंद पानी था। ये यीशु मसीह को रेवलेशन था, इस बात का प्रकाशन था, इसीलिए वो तूफान में भी शांति से सो पाए। तो वही प्रकाशन आज हमें भी चाहिए प्रियो। मैं सच कह रही हूँ, इन अंतिम दिनों में आप बाकी सब चीज़ें ढूंढने से ज़्यादा, सब चीज़ें सोचने और चीज़ों के पीछे भागने से ज़्यादा सिर्फ परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर के वचन के पीछे भूखे और प्यासे हो जाओ। जब तक हम भूखे नहीं होंगे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। हालेलुया, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भूख ही, ये मसीह, जो हम मसीह में आते हैं, हमारा भूख ही हमें सब कुछ ऊंचाइयों पे लेके जाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और अगर आप इस चीज़ को समझकर आगे बढ़े अपने मसीह जीवन में, तो आप कभी हारा हुआ जीवन जियोगे नहीं, और आप ऊंचाइयों से ऊंचाई में जाओगे। परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है, महिमा से महिमा में आप बढ़ते जाओगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आई होप कि आज का मैसेज आपको समझ में आया। आप इस मैसेज को बहुत ध्यान से सुनिए। आप यूहन्ना के पहले अध्याय को बहुत ही ध्यान से पढ़िए और पवित्र आत्मा को कहिए, मुझे एक एक वर्ड समझाओ पवित्र आत्मा, रिवील करो मुझ पर। हालेलुया। तो फिर से मिलेंगे परमेश्वर के नए वचन के साथ, अद्भुत वचन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।